और ये ऐतिहासिक तथ्य है कि आजादी के बाद तक 1950 तक चीन की सीमा भारत से कभी लगती ही नहीं। हमारा पड़ोसी तिब्बत था। फिलहाल अरुणाचल के पेमा खांडू जो चीफ मिनिस्टर हैं, तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा से मिले। अब चाइना प्रोवोक्स इंडिया विद न्यू ऑफिशियल मैप। हर साल चीन अपना एक नया मैप जारी करता है। चीन को क्या हुआ है? चीन इतनी अच्छी अच्छी बातें क्यों कर रहा है? भारत ने ऐसा क्या कर दिया कि चीन का हृदय परिवर्तन हो गया है, या फिर चीन का इलाज चीन के तरीके से हुआ है? और यही कारण है कि चीन बहुत मीठी मीठी बातें कर रहा है। वो चीन जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को रियल टाइम कोऑर्डिनेट्स दे रहा था, सैटेलाइट से मदद दे रहा था, हथियार दे रहा था, वो चीन बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहा है। तो आप इसको ऐसे समझ लेंगे, जब आप वहां के मुखपत्र यानी कि सरकार की के कहे हुए शब्द छापने वाला अखबार ग्लोबल टाइम्स, जहां तक चीन का सवाल है, अगर चीनी सरकार को समझना है चीन में चल क्या रहा है, चीनी सरकार के सोच समझ और उनके तरीके को समझना है, तो आपको ग्लोबल टाइम्स पढ़ना चाहिए। चीनी मुखपत्र कहे जाने वाले इस अखबार ने जो कुछ लिखा है उस पर आप गौर करिए। व्हाट इज मोस्ट नीडेड फॉर अ फ्रेश स्टार्ट इन चाइना इंडिया रिलेशंस, ग्लोबल टाइम्स एडिटोरियल। कहा जा रहा है कि फ्रेश स्टार्ट करते हैं भारत चीन संबंधों में। जहां तक कूटनीति का सवाल है, द्विपक्षीय संबंधों का सवाल है, आपको यह भी पता है कि कसान में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात 1 साल पहले रूस में हुई थी, उसके बाद दोनों सेनाओं में डिसएंगेजमेंट हो गया था। लद्दाख के रीजन में दोनों सेनाएं जो करीब 3 साल से ज्यादा समय से आमने सामने बिल्कुल युद्ध की मुद्रा में, टकराव की मुद्रा में खड़ी थी, दोनों सेनाएं अपनी अपनी जगह से पीछे चली गईं। तो इस वहां से ये कहानी शुरू हुई, जहां ग्लोबल टाइम्स ये कह रहा है कि आइए एक फ्रेश स्टार्ट करते हैं। एक और आर्टिकल जो ग्लोबल टाइम्स ने ही लिखा है, कहा जा रहा है एसेंस ऑफ चाइना इंडिया टाइज लाइज इन हाउ टू कोएग्जिस्ट हार्मोनियसली अचीव म्यूचुअल सक्सेस, वांग ई टोल्ड जयशंकर। वांग ई जो चीनी विदेश मंत्री हैं, उनका यह कहना है कि हम लोग एकदम हार्मोनियसली, मतलब शांति के साथ, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, और दोनों देश आगे बढ़ें, ऐसे हमारे भारत चीन संबंध होने चाहिए। ये ज्यादा मीठा नहीं लग रहा है? मतलब चीन इस तरह की बातें कर रहा है तो थोड़ा मीठा लग रहा है। और आपको पता है मीठे से परहेज भी करना चाहिए, बिल्कुल परहेज करना चाहिए। लेकिन ये जो मीठा मीठा बोल रहा है चीन, इसके पीछे क्या कारण है? भारत ने ऐसा क्या किया है हाल फिलहाल कि इतना मीठा मीठा? आप लाइनें पढ़िए। As to neighboring Eastern civilization and major emerging economics, the essence of China-India relations lies in how to coexist harmoniously and achieve mutual success, said Chinese Foreign Minister Wang Yi when holding talks with Indian External Affairs Minister Subramanyam Jaishankar in Beijing on Monday. Wang, also a member of Political Bureau of Communist Party of China Central Committee, said that both sides should adhere to direction of friendly neighborliness, achieve the dragon elephant tango, and find a way for mutual respect and trust, peaceful coexistence, common development and win-win cooperation. win-win cooperation की बात कर रहा चीन, ड्रैगन एलिफेंट टैंगो की बात कर रहा है। लेकिन चीन के मिजाज में यह सब बदलाव कैसे आ रहा है? मरीज जैसा हो उसका इलाज वैसा ही करना चाहिए। पागलखाने में वो पागल मरीज जो डॉक्टरों को ज्यादा परेशान करता है, एकदम जीना मुहाल कर देता है, पूरे हॉस्पिटल का वातावरण इधर उधर करके रख देता है, कोई चैन से सांस नहीं ले सकता, हर कोई परेशान। तो डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर अंतिम उपाय रहता है करंट लगाता है। करंट लगाता है, उसके बाद मरीज कुछ घंटों तक बेहोश रहता है, और उसमें इस बात का डर बैठ जाता है कि अगली बार अगर वो ऐसा कुछ करेगा तो फिर से करंट लगाया जाएगा। बहुत बदमाश जो रहते हैं वो लगातार बदमाशी करते रहते हैं, करंट उनको लगता रहता है। जो उसमें से कुछ समझदार होते हैं 2-4 बार करते हैं, करंट लगा, उसके बाद सुधर जाते हैं। तो सवाल यह है कि वांग यी जो कुछ कह रहे हैं, और एक चीज को समझिएगा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का पॉलिटिकल ब्यूरो का मेंबर है ये वांग यी, केवल सरकार में शामिल नहीं है। अगर कम्युनिस्ट पार्टी का कोई मेंबर ये कह रहा है, मतलब ये कम्युनिस्ट पार्टी कह रही है। और सरकार वहां कौन चलाता है चाइना में? केवल एक पॉलिटिकल पार्टी, सीसीपी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, वही लोग चलाते हैं।
और उसके मेंबर हैं वांग यी और साफ साफ कह रहे हैं कि आइए म्यूचुअल रेस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, साथ साथ आगे बढ़ते हैं, दोनों के कॉपरेशन से विन विन सिचुएशन होगा, दोनों एक साथ आगे बढ़ेंगे। ड्रैगन एलिफेंट को टैंगो की बात कर रहे हैं। एक और हेडलाइन जब आप ग्लोबल टाइम्स की देखेंगे तो कह रहा है कि चाइना इंडिया शुड अडर टू गुड नेबरलीनेस फ्रेंडशिप। चीन का जीनुआ न्यूज लिख रहा है कि चाइनीज एफएम ने क्या कुछ कहा है। इसके अलावा वांग यी और क्या कहते हैं, वांग यी साथ ही ये भी कहते हैं कि टू साइड्स शुड बिल्ड म्यूचुअल ट्रस्ट इंस्टेड ऑफ सस्पिशन, परस्यू कोऑपरेशन इंस्टेड ऑफ राइवलरी एंड सपोर्ट ईच अदर सक्सेस इंस्टेड ऑफ वियरिंग ईच अदर डाउन। हम लोगों को राइवलरी से निकलकर एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए और एक दूसरे को नीचा दिखाने से अच्छा है कि आप सफलता को प्राप्त करिए। इस पर जयशंकर साहब का बयान ये आता है कि कंटिन्यूड नॉर्मलाइजेशन ऑफ आवर टाइज कैन प्रोड्यूस म्यूचुअल बेनिफिशियल आउटकम। तो सवाल जो मेरा अधूरा है, अभी भी आपने बताया नहीं, आपको क्या लगता है कमेंट में लिखिएगा। ये चीन इतना मीठा मीठा क्यों बोल रहा है? शुगर की बीमारी हो सकती है इतने मीठे से, तो कहीं भारत ने कोई करंट तो नहीं लगाया है? और उस करंट के असर में सीसीपी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, विदेश मंत्री वांग यी और चीन ग्लोबल टाइम्स मीठा मीठा बोल रहे हैं, दोस्त भारत, हमारा भारत, भारत चीन भाई भाई। लेकिन ये वो सरकार नहीं है 1962 वाली जो इस बुलावे में आएगी। दरअसल चीन को अभी अभी कुछ करंट लगाए गए। चीन बदमाशी कर रहा था, चीन ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी बदमाशी की, आपको पता है, रियल टाइम कोऑर्डिनेट्स, हथियार सब कुछ दे रहा था। तो चीन के साथ थोड़ी सी बदमाशी भारत ने भी की। हाल फिलहाल अरुणाचल के पेमा खांडू जो चीफ मिनिस्टर हैं, वो तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा से मिले। आपको पता है दलाई लामा को लेकर चीन क्या सोचता है। तिब्बत धर्मगुरु हैं, लगातार चीन कहता रहता दलाई लामा को भारत को प्रत्यर्पित कर देना चाहिए चीन को। हमारे यहाँ दलाई लामा हमारे भी अब धर्मगुरु हो चुके हैं। जितना सम्मान इनका तिब्बती करते हैं उतना ही सम्मान हम भारतीय भी करते हैं। अब जब अरुणाचल के सीएम वहां मिलने चले गए, केवल मिलने नहीं गए, एक इंटरव्यू में अरुणाचल के सीएम ने यह कहा, जब इनसे सवाल हुआ कि चीन और भारत का बॉर्डर करीब 1200 किलोमीटर का है, इस पर पेमा खांडू ने यह कहा कि हमारी 1200 किलोमीटर की सीमा तिब्बत से लगती है, चीन से नहीं लगती है। बहुत बड़ा दर्द है ये चीन को। और ये ऐतिहासिक तथ्य है कि आजादी के बाद तक 1950 तक भारत की सीमाएं चीन से लगती ही नहीं थी। चीन हमारा कभी पड़ोसी था ही नहीं, हमारा पड़ोसी था तिब्बत देश। और उसी तिब्बत देश की बात कर रहे हैं पेमा खांडू, जिस पर चीन ने 1950 के बाद अवैध कब्जा कर लिया। हमारे यहाँ के बैठे दूरदर्शी तमाम नेता जो लोग गुलाब खोस के घुमा करते थे, उनको ये समझ ही नहीं आया कि ये भारत के लिए कितना बड़ा संकट है कि आपके पड़ोस में तिब्बत की जगह चीन खड़ा हो जाएगा। आपने उसका विरोध ही नहीं किया, आपने तिब्बत की कोई मदद ही नहीं की। और यही कारण है कि दलाई लामा समेत लाखों की संख्या में तिब्बती आज भी भारत में रहते हैं और आज भी लगातार तिब्बत को आजाद करने की मांग करते रहते हैं। अब सवाल है कि चीन ने तिब्बत पर जब अवैध कब्जा कर लिया, चीन, आपको यह पता है कि लगातार अरुणाचल की जब आप बात करेंगे तो चीन लगातार अरुणाचल के कुछ हिस्सों पर अपना दावा करता रहता है। वहीं के सीएम चले गए कहां? इस इलाके के जो धर्मगुरु, ये रहा तिब्बत, ये पुराना मैप है, और ये रहा चाइना। आप जब ये पूरा मैप देखेंगे ऊपर लद्दाख से लेकर के नीचे तक, तो चीन की सीमा भारत से कभी लगती ही नहीं थी, हमारा पड़ोसी तिब्बत था। लेकिन अब चूंकि यहां चीन का कब्जा है तो चीन हमारा, ना चाहते हुए भी, हमारा पड़ोसी है। हमारे नेताओं ने अगर उस समय वो प्रोटेस्ट किया होता, वो दम दिखाया होता, तो शायद चीन हमारा पड़ोसी नहीं होता। लेकिन हाल फिलहाल जो करंट देने की मैं बात आपसे कर रहा था, पहली बार भारत ने तिब्बत कार्ड प्ले कर दिया। ऐसे हम जेब में लेके घूमते थे, हम कभी दिखाते नहीं थे। इस बार भारत ने क्या किया है, बीजिंग को हल्के से ऐसे ये वाला कार्ड निकाल के, ये देखो तिब्बत, बस दिखाया है, एक झलक दिखा के फिर रख दिया। और केवल इतने से चीन की भाषा, चीन का काम, चीन का सिस्टम सब ऑन टाइम हो गया है। और जो चीन अरुणाचल पर दावा किया करता था, वो अब म्यूचुअल कॉपरेशन की बात कर रहा है। आपको यह भी याद होगा कि एक दौर में चीन लगातार भारत के अरुणाचल और बाकी हिस्सों के नक्शे जारी किया करता था। भारत के अरुणाचल के हिस्से के, सिक्किम के हिस्से के, नॉर्थ ईस्ट के कुछ इलाकों के नाम बदल देता था। अरुणाचल के बॉर्डर के गांव का नाम बदल देता था, सिक्किम के गांव का नाम बदल देता था। यह सब करने वाला चीन ऑन टाइम कैसे आया है?
एक और तस्वीर जो आप देखेंगे, ये जो तस्वीर है वो ये है कि जो तिब्बती धर्मगुरु हैं दलाई लामा, वो लद्दाख पहुंचे थे। लद्दाख किस चीज से पहुंचे थे? C-130J ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो एयरफोर्स का है, हरक्यूलिस, उससे पहुंचे थे। अब आप इस बात की महत्ता को समझिएगा, तिब्बती धर्मगुरु हमारे वायुसेना के सबसे ताकतवर प्लेन में सफर कर रहे हैं और उनको लद्दाख में लैंड किया जा रहा है, ठीक चीन सीमा के करीब। ये सब मैसेजिंग होता है। डिप्लोमेसी में दिखा के थप्पड़ नहीं मारते, डिप्लोमेसी में थप्पड़ मारते भी हैं, बताते भी नहीं है। सामने वाले को चोट भी बहुत जोर से लगता है, लेकिन वो भी दिखा नहीं सकता है। यही डिप्लोमेसी है, जो मैंने पहले भी कहा था कि शतरंज की चाल में घोड़े जैसी बात कि भाई 2.5 घर ही चलना है, और उसी में बहुत सारा शिकार हो जाता है। सीधे हाथी की तरह नहीं जा सकता, मंत्री की तरह नहीं जा सकता, लेकिन जो शतरंज के माहिर खिलाड़ी हैं वो घोड़े का सही इस्तेमाल करते हैं। दुनिया भर के अखबार एक दौर में लिखा करते थे कि भाई इंडिया प्रोटेस्ट चाइना मैप क्लेमिंग डिस्प्यूटेड टेरिटरीज, चाइना प्रोवोक्स इंडिया विथ न्यू ऑफिशियल मैप। हर साल चीन अपना एक नया मैप जारी करता था और हम प्रोटेस्ट करते थे। हम कहते नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, अरे मत करिए, ऐसा कैसे कर सकते हैं। चीन हर साल बदमाशी करता था, गांव के नाम, इलाकों के नाम, कुछ इलाके को अपना बता देना। गलवान में पता आपको क्या सब किया उसने। लेकिन फिर भारत सरकार ने यह तय किया कि ये तो ऐसे मान ही नहीं रहा है, इसके साथ वो करो जो जरूरी है, जहां पर जो इसकी दुखती रग है। गलवान में जवाब दिया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जितना चीनी इक्विपमेंट था उन सब का हिसाब कर दिया। अब हमने सालों बाद इतनी हिम्मत की है और यह तरीका अपनाया है कि धीरे से चीन को तिब्बत काट दिखाया जाए। चीन की वो दुखती रग है, चीन परेशान हो जाएगा, बोल नहीं पाएगा। और यही कारण है कि वांग यी 50 तरह की बात कर रहे हैं। और वो छोड़ दीजिए, वो चीन पाकिस्तान जो एक दूसरे के दोस्ती की कसमें खाया करते हैं। चीन कहता है पाकिस्तान हमारा दोस्त है, पाकिस्तान कहता वो हमारे पिताजी हैं। लेकिन उस चीन ने अभी अभी 70 वीजा फ्री देशों का लिस्ट जारी किया है कि 70 देशों से अगर लोग हमारे यहां पर्यटन के लिए आएंगे तो उनको वीजा की कोई जरूरत नहीं। उस फ्री वीजा वाली लिस्ट से पाकिस्तान बाहर है। और ये सब तब है जब जयशंकर बीजिंग में है। आप इसका मतलब निकालिएगा। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि कूटनीति में मारा भी जाता है, बताया भी नहीं जाता, और सामने वाला मार खाकर चुप रहता है। कुछ यही हाल चीन का हुआ है, क्योंकि इतना मीठा चीन कभी था ही नहीं। भारत ने चीन को मीठा बनाया है।